Assalamu alaikum, dear students. Asma Zafar with a new lecture. Our today's lecture is about genetic engineering. First of all, what is genetic engineering? Here, the word genetic is derived from the gene, and engineering means different techniques. So, different techniques के through किसी जीन के अंदर चेंज ला के उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन. जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस करना, मॉडिफिकेशन, चेंजिंग्स लाना, रिमूवल किया जाना, कोई चीज़ ऐड करना न्यू जीन, या रिपेयर करना किसी भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. नाउ इस ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन पर्पसेस के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत सारे पर्पसेस हैं. नाउ सम ऑफ देम आर गिवन इन द बिलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन और अ पार्ट ऑफ जीन फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक जीन थेरेपी के किसी भी पर्टिकुलर जीन को या जीन का कोई पार्ट उसको आइसोलेट करना, सेपरेट करना डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि जीन थेरेपी करना. उसके अलावा पर्टिकुलर आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की प्रोडक्शन करवाना, डिफरेंट इंजाइम्स, ड्रग्स और बहुत सारे कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इन सब की प्रोडक्शन करवाना, इनकी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है. उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ प्रोड्यूस की जा रही हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल ट्रेड्स होते हैं. फर्दर बहुत सारी जेनेटिक डिफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो जीन्स के अंदर आती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी इसी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करवाना बहुत सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या बेसिक स्टेप्स या पूरा वो प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या होता है जो रिक्वायर्ड होता है. सो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं इस पूरे मेथडोलॉजी में. द फर्स्ट इज़ आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. कोई भी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जीन का वो पार्ट जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं या उस पर एडिशन करना चाह रहे हैं, उसमें उसको उसकी सिंथेसिस, रिपेयरिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो उस पार्ट ऑफ जीएनए को कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो सबसे पहले उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना, सेपरेट करना. सो इन द फर्स्ट स्टेप जेनेटिक इंजीनियर क्या करेगा, किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म में जिसने डोनेट करना है वो जीन का पार्ट, उसको आइसोलेट किया जाएगा. इसके लिए स्पेशल इंजाइम्स यूज़ होते हैं उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं. वो उस टोटल डोनर ऑर्गेनिज्म के टोटल डीएनए में से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको सेपरेट कर लेगा बाय यूजिंग दिस एंजाइम्स. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर. सबसे पहले एक वेक्टर सेलेक्ट किया जाता है जो इस आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल तक ट्रांसफ़र करेगा. वो वेक्टर क्या हो सकता है, दिस में भी अ प्लाज्मिड, कोई डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में या किसी बैक्टीरियोफेज में. उसके बाद वेक्टर सेलेक्ट हो गया, अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस वेक्टर के अंदर अटैच किया जाएगा. इसके लिए भी स्पेशल एंजाइम्स यूज़ होते हैं, एंडोन्यूक्लियोसिस ब्रेकिंग एंजाइम एंड लाइगेज ज्वाइनिंग एंजाइम, वो इस दोनों को अटैच कर देगा. अब वेक्टर डीएनए और जीन अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं, रिकम्बाइनिंग ऑफ डीएनए ऑफ टू डीएनए. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म. वो रिकम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हैं, इन दोनों को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करवाना. इसको ट्रांसफ़र करवाया जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में. अब चूँकि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया है, दोनों को मिला के अब इस ऑर्गेनिज्म को, होस्ट ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ. मतलब वो जेनेटिकली चेंज हो चुका है, उसके अंदर उसका अपना डीएनए भी है और एक फॉरेन डीएनए भी आ चुका है, इसलिए उसको ये नेम दिया जाता है. नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ जीएमओ. अब ये जो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो है ये ग्रो करेगा और इसके अंदर उसको सूटेबल कल्चर मीडियम दिया जाएगा ग्रोथ के लिए. अब इस ग्रोथ के दौरान वो बहुत ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बनवाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट की, जितनी की रिक्वायरमेंट होगी. और नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ जीन. अब इस जीन जो कि उसके अंदर है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ग्रो करेगा और इस जीन की एक्सप्रेशन होगी, और इससे बहुत ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट की जब कॉपीज़ बन जाएगी तो वो डिज़ायर प्रोडक्ट बनवा देगा
और इस तरह से उस प्रोडक्ट को फिर फर्दर उसे आइसोलेट करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवाई जाती हैं बहुत बड़े लेवल पे कम से टाइम में बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स हासिल होती हैं। बट बिफोर दिस हम पीछे वाले टॉपिक में इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये एक ह्यूमन सेल है, डोनर ऑर्गेनिज्म, जिसने अपना डोनेट करना है कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, पीस ऑफ DNA। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन ऑफ इंसुलिन आइसोलेटेड, मतलब वो जीन सेपरेट करवाया जाएगा, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो इंसुलिन बनवाएगा। इंसुलिन क्या है, जो कि ब्लड प्रेशर को लो करती है। अगर वो अपना नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो उसका प्रेशर लो करना, नॉर्मल वैल्यू पे सेट करना। तो इसके अलावा इसमें एक बैक्टीरिया सेलेक्ट किया जाएगा। अब बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं इसमें प्लाज्मिड्स मौजूद होते हैं। यहाँ से एक प्लाज्मिड को सेपरेट किया जाता है बैक्टीरिया सेल में, जो कि ये अब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है। और वहाँ से जहाँ से इसे प्लाज्मिड को कट किया जाएगा, वहाँ से जीन ऑफ इंसुलिन आइसोलेटेड, जो हमने ऑलरेडी देखा कि एक डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया गया, उसको सेपरेट किया गया, उसको इसके साथ अटैच करवाएंगे। अब ये 2 DNA इसमें अटैच होंगे, एक डोनर ऑर्गेनिज्म का जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके साथ, और इससे एक बैक्टीरिया सेल जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के अटैच जीन। तो इसको कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट DNA। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA को वापस से बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा। अब इस बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर 2 DNA यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट है फॉर द इंसुलिन, और नेक्स्ट ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का। इस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर एक फॉरेन DNA और एक अपना DNA। दैट्स वाई उसके बाद ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आल्सो नॉन एज GMO, ये फर्दर ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस तरह कॉपीज़ बन जाएंगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। और जब ये प्रोडक्शन करता जाएगा, आगे आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज़ बनती जाएंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कॉपीज़ बन जाती हैं थोड़े से टाइम में। और इस तरह से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट सब की सब मिलके एक डिज़ायर प्रोडक्ट बनवाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारी इस एग्जांपल में इंसुलिन है। तो इस तरह से इंसुलिन बन जाएगी और फिर फर्दर उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करवा लिया जाता है, अलग करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे कि इससे अब तक कौन कौन सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवाई जा चुकी हैं और स्टिल बनवाई जा रही हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन, जिसको हमने अभी डायग्रामेटिकली देखा, तो इंसुलिन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करके इसका ह्यूमन इंसुलिन का जीन और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह बैक्टीरिया जो है वो GMO होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उस तरह से वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है। फिर उस इंसुलिन को वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है और डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसके स्टेप्स भी हमने अभी देखा। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ये भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए से बनवाई जाती है। 1977 के अंदर E. coli बैक्टीरिया जो है उसको बनाया गया था, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसने बनवाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से पहले, अभी इसके बारे में भी इतनी नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या होता था, 5 लाख शीप ब्रेन्स रिक्वायर्ड होते थे सिर्फ 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। अब आप देख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट है एक हार्मोन है थाइमोसिन। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है ब्रेन और लंग कैंसर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट बीटा एंडोर्फिन, ये एक पेन किलर है जो कि ब्रेन से प्रोड्यूस की जाती है, तो इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू बनवाया जाता है। कुछ वैक्सीन्स आ जाती हैं इसमें, काबिल ज़िक्र हैं वैक्सीन्स लाइक इसमें फुट और माउथ डिजीज़ होती हैं, ये ख़ास तौर पे डिजीज़ पाई जाती हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है, कैटल्स में पाया जाता है, गोट्स में पाया जाता है, डियर वगैरह में। तो इन सब डिजीज़ से बचने के लिए उनकी वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं लाइक हेपेटाइटिस B वगैरह की। इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल प्रोटीन है, ये भी वायरसेस से इन्फेक्टेड सेल्स वहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है। और 1980s के अंदर इंटरफेरॉन को फर्स्ट टाइम जो बनवाया गया था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनवाया गया था। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ यूरोकाइनेज एंजाइम एक है, उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको बनवाया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। हीमोफीलिया, ही मीन्स ब्लड,
तो कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उसको भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अब इनको भी ट्रीट किया जा सकता है। अब तो ये भी पॉसिबल हो गया है कि ह्यूमन एग सेल के जीन्स के अंदर चेंजिंग्स लाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इनहेरिटेड डिजीज़ जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में चली जा रही थी उन डिजीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। उसके अलावा बहुत सारे और ब्लड डिजीज़ हैं लाइक थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया, इन सब को भी क्योर किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू। वो कैसे, ये सारे वो डिफेक्ट्स हैं जो सिंगल जीन्स में आते हैं तो इनको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें क्या है, नॉर्मल जीन्स को बोन मैरो, ऐसे पेशेंट्स जिनको इस तरह की डिजीज़ हो चाहे ब्लड डिसऑर्डर्स, उनके बोन मैरो के अंदर नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट करवाया जाता है इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए और इस तरह से क्योर हासिल किया जाता है। नेक्स्ट कुछ फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका रोल है। जेनेटिक इंजीनियर्स ने अब इस तरह के प्लांट्स डेवलप करवाए हैं कि उनके अंदर इस तरह से डिज़ायरेबल ट्रेट्स आ गए हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, और इस तरह के प्लांट्स लेस फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। इससे पहले कुछ बैक्टीरिया थे वो ये प्रोसेस करते थे जिसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, लेकिन अब इस तरह के प्लांट्स आगे हैं कि उनके अंदर इस तरह के ट्रेट्स हैं डिज़ायरेबल कि वो खुद डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ऑल दिस वाज द अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच।